आती है दीदी, आपकी चूड़ियों की आवाज डिस्टर्ब कर रही है। मेरी चूड़ियों की आवाज तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हो और फोन डिस्टर्ब नहीं करता है? दीदी आपने हमें शादी में नहीं बुलाया था। फीस तो तुम लोग दे नहीं पाते हो, न्योता कहाँ से लिख पाते, इसीलिए नहीं बुलाया। दीदी आपका झुमका अच्छा लग रहा है। मेरे हस्बैंड ने दिए हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। चलो अब नजर मत लगाओ। दीदी आपने लाल क्यों पहना है? चुप, मेरी सास को अच्छा लगता है इसीलिए पहना है। जी मम्मी जी आई। देखना दीदी, एक ही महीने में अपने सास से लड़ाई करके अलग हो क्या जाएंगी। बोले तुम लोग? जोर से बोलना तो। हेलो जी, समोसे लेते हैं ना, मीठी वाली चटनी भी लेते हैं ना। नहीं सोन पापड़ी नहीं खाती मैं। तुम लोग क्या सुन रहे हो? अपना अपना याद करो। हाँ जी, गुलाब जामुन भी लेते हैं ना। मम्मी मैं स्कूल से आ गई। बैठो बेटा, तुम्हारे लिए खाना लगा दे रही हूँ। नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं तो कैंटीन से खा के आई हूँ, मेरा पेट फुल है। अक्षिता बेटा क्या कर रही हो तुम? मेहंदी लगा रही हूँ मैं। मेहंदी क्यों लगा रही हो? मम्मी वो कल रात आपके लगाया था तो बच गई थी ना, इसलिए मैंने सोचा मैं अपने लगा लूँ। नहीं, बच्चे मेहंदी नहीं लगाते, तुम्हें लगाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा रख देती। बीबी देखिए मैंने आपके लिए सूट पहना है, मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल मेरी बीवी लग रही हो। अरे आपने मेरे लिए व्रत क्यों रखा? तुम मेरे लिए भूखी हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए भूखा हूँ। मुझ पे सिंदूर कितना अच्छा लग रहा है। अक्षिता तुम मेरी लिपस्टिक लेके क्या कर रही हो? इधर दो। छन्नी तो खाली मम्मी के पास है, मेरे पास तो है ही नहीं। अब मैं व्रत कैसे तोड़ूंगी? एक काम करती हूँ, इस बैडमिंटन को यूज कर लेती हूँ, ये भी तो छन्नी की तरह ही लगता है। हेलो, अब मैं व्रत तोड़ने वाली हूँ, ठीक है? अक्षिता तूने व्रत रखा था कल से, मैं तुझे खाना ही नहीं दूंगी, भूखा मत डालूंगी। और आज से तेरा स्कूल ट्यूशन जाना सब बंद। सोनाक्षी यू नो, मैं किसी भी टीचर का साइन कर सकती हूँ। सच में? हाँ, ये देख, सब अपनी अपनी कॉपीज लेके आओ और चेक करवाओ। यार मेरा वर्क तो पूरा है पर मेरी राइटिंग नहीं अच्छी है। यार मेरा तो वर्क भी पूरा नहीं है, मैं क्या करूँ? क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? चलो कॉपीज लेके आओ अपनी। यस मैम। रुको, मैं ही आती हूँ तुम्हारे डेस्क पे। अरे मैम, चलो कॉपी दिखाओ। ये लीजिए। ये क्या है तुम्हारी कॉपी पे? कॉपी का पेज है या फिर जंगल? कितने चील बिलौटे बना रखे हैं तुमने? सॉरी मैम। क्या लिखा है मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। चलो अपनी कॉपी लेके मेरे डेस्क पे आओ। इतना ज्यादा चिल्ला के गई है, खाली लास्ट पेज देखकर अगर इनको पता चलेगा कि मेरा वर्क पूरा नहीं है तो मार ही डालेंगे। तुझे तो साइन बनाने आते हैं ना? हाँ। तो फिर तू अपनी कॉपी पे और मेरी कॉपी पे मैम का साइन बना दे और कॉपी चेक कर दे। हाँ, ये आइडिया सही है। ला अपनी कॉपी दे। क्या हुआ, तुम दोनों अभी तक कॉपी लेके नहीं आए? मैम मेरी कॉपी तो चेक है। मैम मेरी भी कॉपी चेक है। ओके। तुझे पता मैंने तो ऑनलाइन इतनी शॉपिंग कर रखी है कि डिलीवरी वाले भैया बिना कॉल किए घर पे आ जाते हैं। और मैंने तो इतनी शॉपिंग कर ली है, डिलीवरी वाले भैया घर पे दे जाते हैं और बाद में कॉल करते हैं OTP के लिए। मैंने तो इतनी शॉपिंग कर रखी है कि सारे डिलीवरी वाले भैया मुझे जानते हैं। अच्छा, वैसे मैंने कोचिंग के लिए कपड़े मंगाए थे, पहन के रेडी हो जाते हैं। चलो रेडी हो गए। यार मेरा फाउंडेशन तो इतना ग्रेस लग रहा है और तेरा इतना फ्लॉलेस लग रहा है, और हम दोनों ने तो ऑनलाइन ही ऑर्डर किया है। मेरा फ्लॉलेस और तेरा ग्रेश इसीलिए लग रहा है क्योंकि तुझे ऑनलाइन ऑर्डर करना नहीं आता। मैंने यूज किया है NYB सीरम फाउंडेशन, जो कि स्किन लाइक फिनिश देता है। एंड इसको मैंने कैसे चूज किया है आज तुझे बताती हूँ। तू एक काम कर, सबसे पहले नेचुरल लाइट पे अपनी एक फोटो क्लिक कर, फिर इंस्टाग्राम पे जाके कलर पिकर फीचर से अपना शेड पता कर, फिर पर्पल ऐप पे जाके NYB सीरम फाउंडेशन सर्च कर, शेड में जाके जो कलर पिकर से शेड निकाला था उसे मैच कर और अब ऐड टू कार्ट कर ले। देख, ये 3-in-1 फाउंडेशन। प्राइमर हेल्प करता है स्किन को स्मूथ करने में और सीरम हाइड्रेट करता है फेस को। मुझे भी फाउंडेशन लेना है, कहाँ से ले? अरे अभी तो बोला मैंने, purple.com पे जाके ले लो या फिर इस QR कोड को स्कैन कर लो। मम्मी मैं जा रही हूँ बाहर खेलने। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप घर के अंदर घुसो। मम्मी यार आप मुझे कभी बाहर जाने क्यों नहीं देते हो? सब तो जाते हैं, भैया भी जाता है। बेटा बाहर का माहौल अच्छा नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाने देती हूँ लड़कियों को। अच्छे होते कि बुरे होते वो तो मुझे बाहर जाके पता चलेगा ना। बेटा अभी तुम छोटी हो तो तुम्हें नहीं पता, जब तुम्हें बड़ी होकर ऑफिस जाना पड़ेगा ना तब तुम्हें पता चलेगा लोग कैसे होते हैं। कितनी अच्छी है बाहर की दुनिया। पता नहीं मम्मी मुझे क्यों बाहर आने नहीं देती थी। ए लड़की कहाँ जा रही हो? कहो तो हम छोड़ दे। हाँ भाई मुझे घंटा घर जाना है, चलते चलते बहुत थक गई हूँ, चलो मुझे छोड़ दो। अरे 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 नहीं, हाँ रे, घंटा घर जाते हो मुझे शॉपिंग भी करा देना। भाई तेरे पास पैसे हैं? अरे मेरी बहन मुझे माफ कर। नहीं मैं माफ नहीं करूंगी, अब तेरी जेब साफ करूंगी। बहुत शौक है ना तुझे लड़की छेड़ने का? चल अब मुझे मेकअप दिला। पर मेरे पास तो 20 रुपए है खाली। तो कमाओ ना साले। लोग तो बुरे मिलेंगे ही, बस हमें उनसे डील करना आना चाहिए। दीदी कहाँ हो? दीदी, अरे दीदी कहाँ? अरे यहाँ सो रही है दीदी, कितनी क्यूट लग रही है, शांत स्वभाव वाली लड़की। पर इतनी चैन से मैं इन्हें कैसे सोने दे सकती हूँ? आइडिया। दीदी सो रही हो क्या? नहीं, अंडे दे रही हूँ। एग्जाम में अंडे देती हूँ, वो क्या कम है? मुझे ये नहीं समझ में आता है। आपको तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसमें क्या बड़ी बात है? वैसे मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप बड़ी हो फिर भी छोटी लगती हो, और मैं छोटी हूँ फिर भी बड़ी लगती हूँ। दीदी मम्मी बुला रही हैं। तू जा। आप जाओ। तूने सुना है? तू जा। मैंने नहीं सुना, लो मैंने अपने कान बंद कर लिए। अरे काम छोड़ो, तुम दोनों को मैं खाना खाने के लिए बुला रही थी। अरे मम्मी, मम्मी मुझे पैसे चाहिए, मुझे शॉपिंग पर जाना है। मुझे भी चाहिए, अगर ये लेगी पैसे तो। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है मेरे पीछे लगने के अलावा? नहीं। पढ़ाई कैसी चल रही है मैडम? अच्छी चल रही है मैम। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी चलनी चाहिए, जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करवाइए इनका। पढ़ाई कैसी चल रही है मैडम? अच्छी चल रही है मैम। बस तो ठीक है, मजा आना चाहिए बच्चों को, पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी।
बच्चे एनुअल फंक्शन के लिए कह रहे थे। नहीं होगा इस बार एनुअल फंक्शन, बच्चों से कहो एग्जाम पे ध्यान दे। मैम बच्चे एनुअल फंक्शन के लिए कह रहे थे। अरे हाँ, एनुअल फंक्शन की तैयारी तो रह ही गई, सारे बच्चों को डांग में प्रैक्टिस करवाओ, एग्जाम तो होते रहेंगे। कितने बच्चों की फीस सबमिट होनी रह गई है? मैम हम दोनों की। फीस पूरी नहीं है तो क्लास में बैठने की भी जरूरत नहीं है, चलो बाहर जाके खड़े हो जाओ। फीस किस किस की सबमिट नहीं है? मैम मेरी। कोई बात नहीं, तुम्हारी इस साल की फीस मैं माफ कर देती हूँ। हेलो जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, बस इनका हेयर कटिंग करवाना है। अरे जी बाल काट दीजिए, इसके बिल्कुल उजड़ी चमन हो गई है। आई हैव दिस रेफरेंस पिक, तो आप ऐसे ही सेम कट कर दीजिए, लेयर्स आने चाहिए। अरे जैसे मर्जी वैसे बाल काटो इसके। एक काम करो, ये भी छोटी है ना तो इसके बॉय कट कर दो, इस पे बहुत अच्छा लगेगा। वो एक्चुअली इसके बालों में इचिंग और डैंड्रफ हो गया था ना, इसीलिए कट करवा रही हूँ, वरना मैं कट नहीं करवाती। यू नो स्कूल में बच्चों को ये प्रॉब्लम तो हो ही जाती है, डैंड्रफ वाली। अरे अपनी स्कूल से जुएं भर के लाइए अपने सर में, अब गंदे गंदे बच्चों के साथ सर से सर जोड़ के बैठेगी तो चढ़ेंगे ना जुएं। कशिश बेटा, आर यू गुड? आपको बैठने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? चेयर ऊपर नीचे कर दूं? हाँ जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना इसके बाल काटने में? अगर ये छोटी या बड़ी पड़ रही है तो आप इसकी मुंडी काट के अलग से लेट के आराम से बाल काट सकते हो। एक्सक्यूज मी, बिल कितना हुआ? 3000। ओके, मैं ऑनलाइन पे कर देती हूँ। बहन कितने पैसे बने? 300 रुपए। देखो बहन, 30 रुपए दूंगी। चल तू स्कूल चल, आज तुझे मैं छोड़ने चलूंगी तेरे स्कूल। बहुत बदतमीज हो गई है तू। मैडम जी लो पढ़ाओ आज इसे मेरे सामने। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि मैं जब भी इसे पूछती हूँ कि मैडम ने स्कूल में क्या पढ़ाया, कहती मम्मी आपको समझ में नहीं आएगा। आज मैं खुद यहाँ पे समझूंगी कि आपने क्या पढ़ाया है। अरे भाई साहब क्या हो गया, इतनी भीड़ क्यों लगी है यहाँ? एक्सीडेंट हो गया जी है, लड़की का एक्सीडेंट हो गया। देख इसीलिए मैं तुझे मना करती हूँ कि स्कूटी लेके घर से बाहर ना निकला कर, अगर तेरा भी हो गया तो। अरे भाभी जी क्यों रो रही हैं आप? हाय मेरी तमन्ना भाग गई। ला फोन दे, तेरा भी भागने का प्लान होगा ना, हर टाइम फोन चलाती रहती है। आज से तेरा फोन चलाना बंद। क्या हुआ बहन, आजकल तुम फोन नहीं कर रही हो? क्या तुम्हारा पथरी का ऑपरेशन हुआ पिज्जा चाउमीन खाने से? देख इसीलिए मैं तुझे मना करती हूँ कि ये सब बाहर की चीजें मत खाया कर। समझ में नहीं आता है इनको, एक बार हो गया ना तो मैं इलाज भी नहीं करूंगी। बस एग्जाम खत्म हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। कैसा हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओए तेरा एग्जाम कैसा हुआ? मेरा तो एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, तेरा कैसा हुआ? मेरा एक क्वेश्चन छूट गया। कोई बात नहीं बहन, लाइफ में तो ये सब चलता रहता है, तो टेंशन लाने आगे बढ़। तूने वेरी शॉर्ट किया ये वाला? हाँ हाँ मैंने किया, इसका आंसर फोटोग्राफी था। इसका आंसर फोटोसिंथेसिस था। ये बता तूने इस वाले शॉर्ट में क्या आंसर लिखा? अच्छा इसमें तो मैंने मुगले आजम के मरने के बारे में लिखा था। अरे उनके पैदा होने के बारे में लिखना था। क्या? ये बता तूने लॉन्ग में ये वाला किया था? बहन ये बता, मैं पास तो हो जाऊंगी ना? ये तो रिजल्ट ही बताएगा। वैसे भी अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर। अगर मैं फेल हो गई तो यूट्यूबर बन जाऊंगी। ये बता तूने ये लास्ट वाला क्वेश्चन किया था? हाँ इसमें तो मैंने बना बना के लिखा था। क्या लिखा था? मैंने ये लिखा था कि कैसे अकबर ने बीरबल को मारा। हाय मैथ का पेपर है आज। अरे बहन मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ अपनी बच्ची से। कल मैंने उससे पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, वो बोलते हैं कि मैं टीचर बनूंगी। मैंने कहा चलो सही है, यूट्यूब पे फिजा की तरह टीचर वाली वीडियो बनाएगी, पर नहीं, उसने बोला कि रियल की टीचर बनेगी। अरे आप मेरी बेटी की तो बात ही मत करो। मैंने उससे पूछा मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, तो वो ट्रेंडिंग कपड़े उठा रही है, उसे ट्रेंडिंग सॉन्ग के बारे में भी नहीं पता। ये जो तुम्हें यूट्यूब पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स मिल गए हैं ना जायदाद में, ये तुम्हें ऐसे ही नहीं मिली। तुम्हारी मम्मी है ना टैनिंग करवा ली धूप में वीडियो बना बना के। अरे मेरी वाली तो कुछ ज्यादा ही करंजली निकली। मैंने उससे कल कहा कि वीडियो बनाने की शुरुआत कर ले, पहले ही दिन ही वो स्टैंड तोड़ के बैठ गई। मेरी बेटी की तो आंखों में रिंग लाइटों की लाइटें चिपकती हैं। अरे बहन हम क्या मुंह दिखाएंगे समाज को? दोनों माँ इतनी बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर और बेटियां क्या निकली पढ़ाकू। बहन जरा सी मुझे भी बैठने की जगह दे दो। अरे बहन बैठ जा, बहुत जगह है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? बहन वीडियो एडिट कर करके आंखों की रोशनी खराब हो गई। बहन बुढ़ापे में भी कहाँ तक वीडियो बनाएंगे? सारे आइडियाज भी खत्म हो गए अब तो। हाँ बेटा प्रतीक्षा, बुक निकालो पढ़ो। मैम पढ़ के क्या होगा? तुम बड़े होके पैसे कमाओगी और उससे अपनी जरूरतें पूरी करोगी। मैम आपको नहीं है क्या जरूरत? मुझे भी जरूरत है। तो मैम आप भी कमा लीजिए पैसे। अरे बेटा मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। क्यों पढ़ाती हो मैम आप? क्योंकि बेटा पढ़ लिख कर आगे चल के तुम लोगों को पैसों की जरूरत होगी। तो मैम आपको नहीं है पैसों की जरूरत? हाँ मुझे पैसों की जरूरत है। तो मैम आपने क्यों नहीं पढ़ लिख के पैसे कमाए? अरे मेरी माँ मुझे माफ कर। गलती करी क्यों? कौन सी गलती कर दी मैंने जिसकी आप माफी मांग रही हैं? मैं तो ऐसी माफी मांग रही। बिना गलती का कोई माफी नहीं मांगता मैम। अरे मेरी बहन तुझे पढ़ाई करनी है या नहीं करनी? अरे पढ़ के क्या होगा? तुम पढ़ लिख के बड़ी होके पैसे कमाओगी। तो आपको नहीं चाहिए थे क्या पैसे? हाँ मुझे भी चाहिए पैसे। तो आपने खुद पढ़ लिख के पैसे क्यों नहीं कमाए? अपना बैग उठाओ और रफू चक्कर हो जाओ यहाँ से। मम्मी अगर कुछ पूछे तो कह देना मैंने तुम्हें निकाल दिया, वो भी जूते मार के। पर जूता तो मारा ही नहीं। तो ये ले अभी मार देती हूँ। ठीक है। तो मिस्टर कालू दादा आप बताइए कि आप चोर क्यों बने? देखिए वो ऐसा है कि हमें बचपन से शौक था चोरी करने का। अरे माइक तो छोड़िए, हम चुरा थोड़ी ना लेंगे माइक। ये बताइए आप चोरी कैसे करते हैं? देखिए मैडम हम चोरी करते हैं फुल प्लानिंग के साथ। कैसी प्लानिंग? आप तो मैडम राज खुलवाने की बातें कर रही हैं, चलिए फिर भी बता देते हैं। और ढूंढते हैं मोटी पार्टी वाला घर, फिर उस घर के बाहर दिन भर चौकी देते हैं। चौकी क्यों देते हैं? पता लगाने के लिए कि घर के अंदर कितने सदस्य हैं, कौन सोने की घड़ी पहनता है, कौन झुमके पहनता है। अच्छा तो फिर चोरी करते हैं? नहीं, पहले हम अपने छोटे चेलों को भेजते हैं कि अगर कोई कुत्ता उत्ता पला हो तो उन्हें काटे और हम सुरख करके अंदर घुस जाए। तो आप ये बताइए कि आपने चोरी की शुरुआत कितनी उम्र से की? 5
5 साल की उम्र से। तो आपके पापा भी चोर थे क्या? अरे नहीं, वो तो डिसेंट आदमी है, पुलिस में है वो तो, हम ही खानदान में हरामी निकले। हाँ तो मम्मी बताइए। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मम्मी, दूर हटो माइक से। तो ये बताओ, हम लोग जब पास पास बैठे हैं तो ये माइक क्यों लगाए हो? अरे कैमरे तक आवाज जाए इसीलिए। तो बिना माइक के आवाज नहीं जाएगी क्या? इतना सस्ता फोन है तुम्हारा? आईफोन है आईफोन। अच्छा तो ये बताओ, मुझे बुलाया क्यों है? जल्दी जल्दी निपटाओ अपना पॉडकास्ट, मुझे खाना भी बनाना है। आपको फेमस करने के लिए बुलाया है। हैं? बुआ जी भी देखेंगी। नमस्ते दीदी। पहले नहीं बता पाई? अच्छा ये बताओ, बुआ अच्छी है या मौसी? बुआ। मौसी भी देखेंगी। कैमरा बनकर जल्दी बनकर, तू कैमरा बनकर। जलील, नहीं तो तूने मुझे इस पॉडकास्ट में बेइज्जत करने के लिए बुलाया। कभी मौसी तो कभी बुआ, तुझे पता नहीं तेरी बुआ कितनी खतरनाक है, मार डालेगी मुझे, जिंदा खा जाएगी। ओके तो 10 चैप्टर है, 5 अभी पढ़ूंगी, 5 12 बजे के बाद पढ़ूंगी, सुबह उठकर रिवीजन कर लूंगी, सेट है। यार अभी तो 10 ही बज रहा है, 5 मिनट के लिए रील देख लेती हूँ, क्या ही हो जाएगा। 12 बजे के बाद ही पढ़ूंगी, क्या ही हो जाएगा। हेलो इल्मा, तूने पढ़ाई स्टार्ट करी क्या? सेम यार, मेरा भी पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज अ पार्ट ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी बाय खुशबंद। अरे यार इतने लंबे लंबे चैप्टर कौन लिखता है? चैट जीपीटी से शॉर्ट करके पूछ लेती हूँ। हाय चैट जीपीटी, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसका समरी बताओ शॉर्ट करके, और पूरा चैप्टर समझ में आ जाना चाहिए। टेल मी इन मोर सिंपल वर्ड, एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन, हिंदी में भी समझा दो। हेलो, या तेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बता देना यार, मुझसे ना कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही है। यार सुबह उठ के ही पढ़ूंगी।